भगवान की जो अनंत कथाएं आपने कल की कथा में सुनी, अब आगे जो भगवान की कथाओं का वर्णन है आप श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि देवहूति राजमहल में त्याग करके राज किए वस्त्र आभूषण आदि समस्त वैभव जन जंतुओं को भी महाराज पर त्याग करके काम क्रोध मोह से ही निवृत्त हो तपस्विनी की भांति पति सेवा में निरत रहने लगे महाराज अपने अशुभ या शुभ महाराज आचरण से मधुर वाणी और अधिक परिश्रम से सेवा कर पति को प्रसन्न रख रहे हैं। एक दिन कर्दम ऋषि जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और देवहूति उनको पंखा झुला रही थी, क्योंकि पत्नी का धर्म होता है जब पति भोजन करे उस समय पत्नी या तो आंचल से हवा करे या पंखा से हवा करे। देवहूति महाराज उन्होंने वेदना भरी वाणी कहा, देवी तुम्हारी सेवा परायण एवं सत व्यवहार से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ और तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर की आहुति दे दी, लेकिन इस साधना से दिव्य भोगों की प्राप्ति एवं देवहूति का मुखमंडल लज्जा युक्त हो। दमकने लगा महाराज। अनुकूल समय देखकर देवहूति ने बड़े विनम्र भाव से ऋषि को अपने विवाह का प्रयोजन स्मरण कराया कि कब विवाह हुआ और कैसे। कर्दम देवहूति को प्रस्ताव प्रस्तुत किए की कला पर मुग्ध हो गए और बोले कि ये आपका प्रयोजन पूर्ण करने के लिए अपनी योग शक्ति से मैंने एक कामाग्नि विमान का निर्माण कर दिया और यह महाराज विमान मणि मुक्ताओं से चित्रित, इसका भूतल का भाग नीलों से बना, दीवारें स्फटिक मणियों की, छतों में हीरे का जड़ाव और उसके शिखर महाराज इंद्र नीलमणि बने हुए महाराज स्वर्ण कलश जड़े हैं। इसमें विमान में भोजनालय, शयन कक्ष, विश्राम कक्ष, रति कक्ष, अतिथि कक्ष, उस विमान में सभी निर्माणित है और पृथक पृथक धाराएं आवश्यक सामग्री तथा मंडन वहां लटक रही है, ध्वजाएं चल लग रही हैं। सुंदर सरोवर उसी के नील जल महाराज हंस किलोल कर रहे हैं। बसंत ऋतु की साक्षात प्रस्तुति हो गई और विश्वकर्मा और कामदेव उसकी महाराज कारीगरी तथा विलक्षण पर्यावरण को देखकर लजा रहे हैं। यह विमान इच्छानुकूल चलता और रुकता है, जब चाहेगा तब चलेगा और जब जब चाहो तब रुक जाएगा। भोज पे अविल पदार्थ लिए दासियां उपस्थित है माना सेवा और यह विमान देवताओं की ईर्षा का विषय बन गया, क्योंकि ऐसा विमान देवताओं के पास भी नहीं था। लेकिन देवहूति ने जब उस विमान को देखा और अपनी काया को देखा तो लज्जा युक्त महाराज दुखित हो गई और कहा कि जगमगाता विमान और यह लड़खड़ाती देगा, इस विमान में सर्वदा उपयुक्त नहीं है कि विमान सुंदर हो और मैं जर्जर काया में इस विमान में बैठने लायक मैं नहीं। ऐसा देवहूति के मन में भाव आया और अवगत हो गए। देवहूति का मंतव्य पूर्ण करने के लिए कर्दम जी बोले कि भामिनी, तुम इस बिंद सरोवर में स्नान करने के बाद ही इस विमान में और प्रस्थान करना, तुम्हारी हीनता स्वतः ही समाप्त हो जाए।
जो मन में हीनता थी, भाव था कि हम ऐसे हैं और ये विमान कितना सुंदर है, इस विमान में हम कैसे बैठे, अगर इस विमान में हम बैठ गए तो महाराज शोभा नहीं। इसलिए गौतम ऋषि उनके मन की बात को समझ, इसलिए कहा कि इस बिंद सरोवर में स्नान करो, इसके बाद विमान में प्रस्थान करो। बड़े ही सुंदर महाराज स्नान किया, निकली महाराज को अनेक दासियां बस आभूषण लेकर के उनके समक्ष खड़ी विभिन्न सौंदर्य प्रसादन के लिए खड़ी, किसी ने उनके वस्त्र उतारे, किसी ने अंग पोंछा, किसी ने पूर्ण रूप से उनका मांगलिक श्रृंगार किया, यानी सुंदर श्रृंगार किया। महाराज देखकर स्वयं भी लगाने लगी 1000 अल्प की दासियाओं के साथ जब वे विमान की ओर अग्रसर हुई, महाराज को सामने खड़े ऋषि कर्दम को देखा तो टिटक करके वहीं खड़ी रह गई और कल्पना हुई कि मेरे सौंदर्य लावण्य के उपभोक्ता की काया तो तदनुरूप होती तो कितना सामंजस्य होता। ये देवहूति सोच रही है कि मैं इतनी सुंदर हो गई, लेकिन ये तो महाराज बूढ़े हैं, अगर ये भी सुंदर होते तो सामंजस्य होते। ये मन में विचार आता है। उसी समय महाराज विमान की ओर अग्रसर हुई, कल्पना की मेरे सौंदर्य लावण्य के उपभोक्ता काया के तदनुरूप होते कितनी सामंजस्य होता कि कालदर्शी कर्दम ऋषि महाराज मनोभावनाओं को समझ और समझे महाराज बड़े ही प्रवीण थे, अपनी गाड़ी पर हाथ फेरते हुए और बिंद सरोवर में प्रवेश किया, यानी स्नान करवे के लाने। और जब स्नान करवे के लाने महाराज चल दिए, स्नान करके निकले तो उनका शरीर भी कामदेव के समान सुंदर हो गया। इतने सुंदर हो गए महाराज के स्वयं साक्षात कामदेव आ गए। उसी बिंद सरोवर में कर्दम ऋषि महाराज देवहूति तपस्विनी और रति कामदेव की जोड़ी कामाग्नि विमान में सवार हो गई। और जब सवार भई तो गगन चुंबी पर्वतों को पार करते हुए सुमेर पर्वत पर पहुंचे। और जब सुमेर पर्वत पर पहुंचे बड़े ही सुंदर महाराज बहुत दिनों तक कंदरा पर्वत बनो और आनंद को देकर कुबेर के कारण इंद्र महाराज उपवन का आनंद लेते हुए इस प्रकार 200 वर्ष तक यानी 200 वर्ष तक जीवन का भौतिक सुख उठाते रहे उसी विमान। और उसी अंतराल में अनेक 9 कन्याएं हुई। कर्दम जी ने एक दिन गृहस्थ धर्म का कर्तव्य पूरा हुआ समझ अपनी सहधर्मिणी से बन जाने की इच्छा प्रकट की तो देवहूति के बड़ी ही अर्थवाणी से महाराज अनुरोध किया और कहा इन कन्याओं का विवाह करना ही आपका दायित्व है। ऐसा नहीं कि कन्याओं को जन्म लिया और फिर बन के लाने चले गए, लेकिन महाराज ये दायित्व आपका है, आपको पूर्ति करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने कहा है कि वो देवाद पुत्रा निर्णयश्चित्वा मुगते उच्चातेभ्यो विधाय काश्चित् इष्टानि कुमारी प्रतिपाद सर्वा अरण्य संस्कृतो था मुनि भूषित। महाराज कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करना ही दायित्व का पूर्ण होना नहीं है। ऐसा नहीं कि कन्या उत्पन्न कर रही और पुत्र उत्पन्न कर दे हमारा काम पूरा। ऋण मुक्त कर आजीविका का उपार्जन का साधन प्रदान करना
तथा कन्याओं का यथा समय विवाह संस्कार संपन्न करने के बाद ही गृहस्थ ऋण से उड़न माना जा सकता है, और वैसे ही जो गृहस्थ में रहकर भी प्रभु प्राप्ति का साधन बन सकता है। कहा गया महाराज को सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, और विवाह के बाद ही बहुत वर्षों तक ऐसी साधना अपनाने की है। वो कहा है महाराज रूखे सहरस मेरा तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसही के गे। हे स्वामी, मैं तो हमेशा आपकी साधना में ही सहयोगिनी की भागी रही, फिर आप गृह त्याग करके बन जाने की कल्पना क्यों करते हैं? और हे महाराज, जनक ने भी तो गृहस्थ में रह करके चक्रवर्ती महाराज राज्य का संचालन किया। जनकराज जी तो भी महाराज गृहस्थ में रहे, कभी बाबा तो नहीं मिले, और प्रभु को ही प्राप्त किया। यद्यपि मैंने भी आपका अलौकिक प्रभाव न समझकर केवल विषय ही आपका संग किया, किंतु सत्पुरुषों का संग यदि अज्ञानता बस भी किया जाए तो भी मोक्ष का साधन बन जाता है। और बोले महाराज, जैसे महाज्ञानी देव तुल्य पति का सन्निधि पाकर में भी भगवत प्राप्त का साधन बन सकता, और संसार विषय से उलझते हुए समय नष्ट कर दिया है। तो कर्म धमाए न विरागाय कल्प के उनातीत पाद सेवाए जीवन न विमृतो हिसा। कहा गया है कि ना तो मैंने धर्म का आचरण किए, ना बैराग हुआ, ना भगवत सेवा की, मुझे बने कहा ऐसे जीवन मृत है। मैं कैसे हतभागी हूं कि नदी के किनारे बैठी रहकर भी प्यासी ही रही, और विषयवत वातावरण को देख कर्दम जी बोले कि महाखेदोराज पुत्री त्रयात्मनम प्रतिनिंदते और भगवास्ते अक्षरो कर्म दूर संप्रात्रयते। हे निष्पाप राजकुमारी, तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए, और तुम्हें परम ब्रह्म के मातत्व का दुलार देना है, और तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर भी तुम्हारे और जन का कल्याण करेंगे। और 10 माह पश्चात देवहूति गर्भ से भगवान ने जन्म लिया है। समस्त देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, ऋषिगण, गंधर्व एवं समस्त स्वयं पितामह ब्रह्मा अन्य देवताओं के साथ उनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए, और भगवान ब्रह्म उनका नामकरण संस्कार कराया तथा कपिल नाम दिया, क्योंकि देवहूति के गर्भ से भगवान स्वयं कपिल देव। बोलो कपिल देव भगवान की। और कर्दम जी का यही निर्देश दिया गया, अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो और चले। तो प्रजापति कर्दम ने महाराज पिता की आज्ञानुसार मरीच से कला, अत्रि से अनसुईया, और अंगीकारा ऋषि से सित्रा, और पुलय से हवु, और पुलय से गति, प्रिया से कृतो, और भृगु से ख्याति, और वशिष्ठ से अरुंधति, अर्थात शांता नामक कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। और इसी तरह महाराज अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों में चले गए।
करदम जी निश्चित हो गए, एकांत में बैठे हो कपन जी के समीप बैठकर निवेदन करने लगे कि देवादिदेव आप योगियों के ध्यान में न आने वाले सिद्धों को समझा। शिव परे महाराज अनेक वर्षों तक समाधिस्थ मुनियों का ध्यान, किंतु आप भक्तों के परम हितैषी और भक्तों की रक्षा मैं ही महाराज निमित्त आप मुझे ऐसे विषय सत्य के घर में अवतीर्ण हुए हैं। करदम जी कह रहे महाराज, और आपके ईश्वर के गुण होने पर ही मुझे कंचन के घर में जन्म लेकर था, भक्ति का मान बढ़ाया, कपिल भगवान में आपके शरणागत हूं और मैं तीनों चरणों से मुक्त हो गया हूं, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, अतः अब संन्यास मार्ग पर जाने की अनुमति आपसे चाहता हूं। करदम जी ने कहा, भगवान कपिल बोले कि गच्छकाम मया पृष्ठो महिषज्ञा यस्य कर्मणा उज्ज्वा सुदुर्जयम् मित्तो भवत्वा मां भजे। मुनि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे समर्पण कर दो। भगवान ने कहा कि अपने सभी कर्म मुझ में समर्पण कर दो और अजय काल को जीत करके मोक्ष पद पाने हेतु मेरा भजन करो। करदम जी महाराज कपिल भगवान की परिक्रमा कर और वन को प्रस्थान किया। उदित उसी समय देवहूति आ गई और जब देवहूति आई तो महाराज यह ज्ञान हुआ कि उनके प्राणधन संन्यास धारण कर वन को जा रहे हैं। और जब वन को जा रहे हैं महाराज तो अधीर होकर के रोने लगे। यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं महाराज और कह रहे हैं कि प्राणनाथ तुम्हें बिनो जग माही, मोको सुख देतहु तुम्हारी, प्राणनाथ तुम बिन जगो माही, मेरे प्यारा को सुखद कतहु कछुना, और जीवन देह नदी बिनवारी, और तेरे सही नाथ पुरुष नारी। बोले बोले ना पुरुष के नारी अधूरी होती है। स्वामी आपके बन जाने पर मैं अनाथ होकर इस कुटिया में कैसे रह सकूंगी, और स्त्री और सर्वस्व इसका पति ही होता है। बताया महाराज नक्षत्र भूषण चंद्र और नारी भूषण पति, क्योंकि चंद्रमा की शोभा नक्षत्र से होती है और नारी की सुंदरता महाराज उसके पति से होती है। नारी का आभूषण ही उसका पति ही। कितना ही श्रृंगार करने अगर पति ना हो तो श्रृंगार का कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा कि नक्षत्र भूषण चंद्र और नारीणाम भूषणम पति, नारी का आभूषण ही उसका पति है। लेकिन तुम यह क्यों भूल गए विभूति के सर्वस्व भूषणम जगतपति, सर्वस्व भूषण जो सर्वस्व आभूषण है वो है जगतपति, जो संसार के पति है महाराज। अतः इस जगतपति
कपिल स्वामी के संगत में रहकर अपने मोक्ष के हेतु तैयारी कर और नारी का सर्वदा अधीन रहना ही सेकर है। होता है कुमार अवस्था में पिता के घर, जब तक कन्या कुमारी रहती है, जब तक पिता के घर में रहती है, और विवाह के उपरांत पति के घर में, और पति की अनुपस्थिति में पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। इसलिए महाराज हितकर सब मोह त्याग करके भगवान कपिल के उपदेशों को ग्रहण कर और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर युवन अवस्था में राजमहल में सुख को छोड़ करके महाराज और मेरी साधना के मार्ग पर अग्रसर है। और सहज स्वीकृति देते देवहूति ने पति की परिक्रमा की और स्वामी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। महाराज नैनन के जल से पग धोए, भगवान ने अपने स्वयं आंसुओं से भरा सुदामा जी के चरणों को दिया। इसी तरह महाराज इधर देवहूति ने भी भगवान कर्दम ऋषि यानी अपने पति के चरणों को धो दिया। आशीर्वाद के बल की राहली कपिल देव सरोवर पर अपनी कुटिया बना ली। साधना करने लगे देवहूति अपनी कुटिया में मन में कभी प्रभु का चिंतन करने लगे। उसी समय दौड़ते हुए एक दिन जब मन में बहुत अशांत हुआ तो कपिल जी के पास पहुंच गए और जब अपने पुत्र के पास और बैठ गए शांति का उपाय पूछने लगी तो भगवान कपिल ने निराला सुख दुख समाधान करते हैं। तब मोहवश बंधन में रहता हूं तब मन बुद्धि और चित्त को प्रभु में लगा देता है। वही नारायण पड़े ही देव माने भी नष्ट हो जाते हैं। तब उनके प्राकृत पुरुष जीव में वह पृथक पृथक दिखाई देने लगते हैं। भगवान को समर्पण किया महाराज भक्ति और इसके लिए मां तुम्हें कोई गुरु बनाना पड़ेगा। कपिल देव बोले कि भैया तुम्हें कोई गुरु बनाना पड़ेगा क्योंकि गुरु में हो न ज्ञान। बोले बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपनी माता से कह रहे हैं कपिल देव को। और बिना ज्ञान के भक्ति और संभव नहीं तो भगवान को भजने के लिए बुद्धि और भाव का समावेश करना ही पड़ेगा। बिना सतगुरु के यह संभव नहीं है। देवहूति बोली बेटा मैं तो इस कुटिया में बाहर कहीं गई नहीं और ना मुझे यह ज्ञान है कि गुरु किसे बनाया जाए। अतः मैं किसे गुरु बनाऊं कहीं खोजने जाऊं। मुझे तो तुम्हारे पिताजी की यही आज्ञा है कि तुम्हीं से ज्ञान प्राप्त करो। और कपिल जी बोले माता मैं तो असंख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए आया और किंतु तुम्हारे उपयुक्त नहीं होंगे तो प्रेम विलक्षण भक्ति से बढ़कर कोई साधन आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। कहा तुम्हें कोई गुरु बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान आपको प्राप्त नहीं। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु और चतुर गुरु निष्ठा में और सेवा भगवान में निष्ठा और सेवा ही भक्ति और भक्ति का स्वरूप है। कहा गया है भक्ति ही भक्त का आनंद है। अतः हाँ सच्चा गुरु मिलने पर ही सब कुछ सहज में ही उपलब्ध हो जाता है। जरूर नहीं है बात सहज में मिल जाता। देवहूति बोली के कपिल तुमसे अच्छा गुरु संसार में और नहीं हो सकता है। बिहारी